सवाल नंबर 101 है, मुस्ततिलनुमा बाग के अतराफ 5 फेरों वाली तार की बाड़ बनाने का खर्च 17,000 रुपये होता है। बाड़ लगाने की शरह 10 रुपये फी मीटर है। अगर बाग की चौड़ाई 50 मीटर हो तो मुकाबिल के सिरों का दरमियानी फासला कितना? ऑप्शन नंबर 1 100 मीटर, नंबर 2 120 मीटर, नंबर 3 130 मीटर, नंबर 4 140 मीटर। हल इस तरह से करेंगे कि फ़र्ज़ करते हैं कि ABCD ये बाग है जिसकी चौड़ाई 50 मीटर है। तो इस तरह से इसका जो तो एक फेरी के लिए एक फेरी का खर्च आ जाएगा 17,000 बटे 5, यानी 5 से तकसीम करेंगे तो हो जाएगा 3400। तो इसी तरह से उसका अहाता होगा एक फेरी तार के लिए कुल खर्च बटे शरह, यानी कि कुल खर्च है 3400 रुपये बटे 10 शरह तकसीम करेंगे तो हो जाएंगे 340। तो इसी तरह से अब बागनुमा जो मुस्ततिल है उसका अहाता जो है तो उसका ज़ाब्ता है 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई, 2 जैसे वैसे रहेंगे। लंबाई दी गई, लंबाई फ़र्ज़ कीजिए लंबाई जो है तो x है और चौड़ाई 50 है, तो हो जाएंगे x जमा 50 जैसे वैसे 2 से 340 को तकसीम करेंगे तो x जमा 50 बराबर हो जाएंगे 170। 170 जैसे वैसे रहेंगे, वो 50 इधर आकर माइनस में हो जाएंगे, 170 माइनस 50 बराबर 120, यानी x बराबर 120, यानी कि लंबाई जो हो जाएंगी तो हो जाएंगी 120 मीटर। अब A से C तक का फासला मालूम करना है। सबसे पहले सवाल में मुकाबिल के सिरों का फासला, तो मुसल्लस है, मुसल्लस ACD में फिसागोरस के मसले की बिना पर तो AC की कुव्वत 2 बराबर AD की कुव्वत 2 जमा CD की कुव्वत 2। कीमतें रखेंगे, AD दिया 120 की कुव्वत 2 जमा ACD दिया 50 की कुव्वत 2। 120 का मुरब्बा 14,400 और 50 का मुरब्बा 2500, दोनों का मजमुआ 16,900। और AC बराबर कुव्वत निकलेंगी तो ये हो जाएगा 16,900, किसका मुरब्बा है हो जाएगा 130 का, यानी दोनों सिरों के दरमियान 130 मीटर का फासला होगा। जवाब नंबर 3। सवाल नंबर 102 है, मुस्तिला शक्ल में EG दायरे का सबसे बड़ा वित्र है। ज़ुरबुल्ला EFGH का अहाता 196 समय, इसी तरह HG किता मुतमासिल है FG किता के। अगर FG बराबर 56 हो तो दायरे का मुहित कितना? ऑप्शन है नंबर 1 110, नंबर 2 220, नंबर 3 168, नंबर 4 235। अब हल करेंगे ज़ुरबुल्ला EFGH का अहाता, EF जमा यानी तमाम ज़िलों की जमा लेंगे जिसमें FG बराबर है GH के और EF बराबर है EH के, और ये फ़र्ज़ करते x है तो तमाम की कीमतें रखेंगे। अब कीमतें रखेंगे तो 56 56 112 और x उसकी जगह पे x रखे तो 2x बराबर 196। 112 196 के पीछे चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 84, यानी x बराबर हो जाएंगे 84 बटे 2, यानी कि x बराबर 42। तो कुत्र के इख्तितामी नुक्तों से दायरे के मुहित पर बनने वाला जाविया कायमा जाविया होता है। अब यहाँ कायमा जाविया है, इसीलिए जाविया H बराबर होगा जाविया F के, बराबर 90 दर्जे है। तो इसी तरह से यहाँ फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, यानी मुसल्लस EFG में फिसागोरस के मसले की रूह से। तो हो जाएगा EG की कुव्वत 2 बराबर FG की कुव्वत 2 जमा EF की कुव्वत 2। कीमतें जिसकी मालूम रखेंगे, FG 56 की कुव्वत 2 जमा EF 42 की कुव्वत 2। 56 का मुरब्बा 3136 और 42 का मुरब्बा 1764, दोनों का मजमू 49, यानी 49 किसका मुरब्बा है 70 का। अब दायरे का मुहित बराबर पाई डी पाई की कीमत 22 बटे 7 ज़रब डी यानी 70। 7 से 70 को तकसीम करेंगे बचेंगे 10, 22 ज़रब 10 यानी 220। जवाब होगा 220, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 103 है, L ज़रब M बटे C तकसीम V। अब इसको हल इस तरह से करेंगे,
और ऑप्शन है नंबर 1 M, नंबर 2 L, नंबर 3 C, नंबर 4 D। हल इस तरह का करेंगे कि ज़ाब्ता आपको याद होना चाहिए। फार्मूला के L बराबर 50, C बराबर 100, D बराबर 50 और माजा में M बराबर 1000 यानी LCD माजा। इसे आपको याद करना ज़रूरी है कि आपको सवाल हल करने में आसानी हो। अब कीमतें रखेंगे, L की जगह पे L की कीमत रखेंगे 50 और M यानी 1000 बट्टे C यानी कि 100 और V यानी 50। हल करेंगे तो 100 से जो 1000 के सिफर है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे 50 ज़रब 10 यानी 500 और 5 है तो 5 जो है तो माकूस हो जाएंगे कसर, 5 नीचे बटे में आ जाएंगे, 5 से फिर तकसीम करेंगे 500 को तो हो जाएंगे 100 और 100 यानी C है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सवाल नंबर 104 है, अगर x बटे 15 एक ताक अदद है तो इस अदद के बाद तरतीबवार आने वाला 13वां जुफ्त अदद कौन सा? ऑप्शन है नंबर 1 x जमा 375 बटे 15, नंबर 2 x जमा 400 बटे 15, नंबर 3 x जमा 390 बटे 15, नंबर 4 x जमा 360 बटे 15। अब हल इस तरह से होगा कि पहला जुफ्त अदद है x बटे 15 जमा 1, दूसरा जुफ्त अदद x बटे 15 जमा 3 और तीसरा जुफ्त अदद जो होगा x बटे 15 जमा 5। इसी तरह से तरतीबवार आएंगे तो x बटे 15 जमा 7, x बटे 15 जमा 9, इस तरह से तरतीब आएंगे तो 13वां जुफ्त अदद तो वो हो जाएंगे x बटे 15 जमा 25। अब 15 से 25 को ज़रब देंगे तो हो जाएंगे x जमा 15 x जमा 375 बटे 15। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 105 है, 27.487 इस अदद में दाएं जानिब के 7 की मुकामी कीमत बाएं जानिब के 7 की मुकामी कीमत के कितने गुना नहीं हो सकती? ऑप्शन है नंबर 1 10 की क़ुव्वत -3, नंबर 2 0.01, नंबर 3 1 बटे 1000, नंबर 4 1 बटे 10 की क़ुव्वत -3। हल इस तरह से होगा कि दाएं जानिब के 7 की मुकामी कीमत यानी 7 और बाएं जानिब के 7 की मुकामी कीमत बराबर 7000 यानी 7000 बटे 7000 तकसीम करेंगे तो 7 का 7 यानी 1 बटे 1000 या फिर 0.01 या फिर 10 की क़ुव्वत -3। इस तरह से अब जो जवाब होगा तो वो होगा नंबर 4 1 बटे 10 की क़ुव्वत 3 ये नहीं हो सकती। सवाल नंबर 106 है, फरीक ए या बी के तलबा के इनफरादी तौर पर किताबें तकसीम करने पर 10 किताबें बाकी रहती है। अगर कुल किताबों की तादाद 850 और दोनों फरीकों के तलबा की तादाद 2 मुतवातिर जुफ्त तादाद हो तो दोनों फरीकों के कुल तलबा की तादाद क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 90, नंबर 2 82, नंबर 3 78, नंबर 4 86। अब 10 किताबें कम कर दी गई यानी कि 840 हो जाएंगी, तो फरीक ए में और फरीक बी में ऐसे 2 जुफ्त आदाद लेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से 90 यानी कि 46, फरीक बी में 46 और फरीक ए में 44 यानी कि ऐसे 2 आदत लेंगे कि 840 ये दोनों आदत से तकसीम हो जाए। तो पहले आदत से तकसीम नहीं होती यानी 90 के 2 हिस्से करें, उसके बाद 82 के 2 हिस्से करेंगे यानी 42 और 40 ये दोनों तकसीम 840 तकसीम हो जाते, दोनों आदत से तकसीम हो जाते। मगर 48 और 30 यानी ऑप्शन नंबर 3 78 है। अब 78 यानी 48 और 30 है, ये दोनों आदत से तकसीम नहीं होते 840 यानी ये गलत रहेगा। और अगला जो रहेंगे 86 है, ये 44 और 82 2 हिस्से किए उसके, ये दोनों हिस्सों से 840 तकसीम होते नहीं होते। तो यानी कि 42 और 40 ऐसे 2 अदद है जिससे 840 पूरी तरह से तकसीम हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 107 है, बेटे की मौजूदा उम्र वालिद की उम्र का 3/7 गुना है। दोनों की उम्रों का फ़र्क 40 साल हो तो 10 साल बाद वालिद की उम्र बेटे की उम्र के कितने गुना होंगी?
और ऑप्शन है नंबर 1 3/7, नंबर 2 1/3, नंबर 3 1/2, नंबर 4 2/3। हल इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि वालिद की उम्र x साल है, बेटे की उम्र 3/x साल, 3/7 x हो जाएगा, और दोनों की उम्रों का फ़र्क यानी x मनफी 3/7 x बराबर 40 है। तो आगे इस तरह से हल होगा कि 7 को x से ज़रब देंगे तो 7x, 3x जैसे कि वैसा रहेगा, बटे 7 जैसे वैसे बराबर 40। 7x में से 3x माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 4x बराबर 7 ज़रब 40 बराबर 280। 4 280 के बटे में आ जाएगा, x बराबर 4 से तकसीम करेंगे तो हो जाएंगे 70, यानी x बराबर 70। हमें बेटे की उम्र मालूम करना है, तो बेटे की उम्र थी 3/7 x यानी 70, 7 से तकसीम करेंगे 70 को, बचेंगे 10 यानी 3 दाएँ 30, यानी बेटे की उम्र 30 साल। अब बेटे की उम्र बटे वालिद की उम्र दोनों की कितने गुना है, ज़्यादा है, तो 30/70, सिफर से सिफर कैंसिल यानी 3/7, जवाब नंबर 1। सवाल नंबर 108 है, एक सेल्समैन को एक शे की फ़रोख्त पर 4% नुकसान होता है। अगर कीमत फ़रोख्त में 550 रुपये इजाफा किया जाता है तो उसे 6% का नफ़ा होता है। इस शे की असल कीमत क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 2750 रुपये, नंबर 2 5500 रुपये, नंबर 3 7750 रुपये, नंबर 4 6000 रुपये। अब हल इस तरह से होगा, इसका ज़ाब्ता है कि असल कीमत बराबर होता है कीमत में इजाफा बटे फ़ीसद नफ़ा जमा फ़ीसद नुकसान ज़रब 100। इस तरह से ज़ाब्ते में हमको कीमतें रखेंगे। अब कीमत में इजाफा यानी 550 बटे फ़ीसद नफ़ा 4, फ़ीसद नुकसान 6 ज़रब 100 जैसे वैसे रहेंगे। 4 और 6 10 हो जाएंगे, और 10 से 550 को तकसीम करेंगे बचेंगे 55, और 55 ज़रब हो जाएंगे 100 बराबर हो जाएंगे 5500, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 109 है, शाम के पास 500 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के नोट मसावी तादाद में हैं, जिनकी कुल कीमत 78,490 रुपये है। अगर इसने 50 रुपये और 500 रुपये के नोट बैग में जमा किए तो इसके पास कितनी रकम बाकी रहेंगी? ऑप्शन नंबर 1 53,000 रुपये, नंबर 2 52,640 रुपये, नंबर 3 29,140 रुपये, नंबर 4 25,850 रुपये। हर इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ करते हैं कि उसके पास 20x जमा 50x जमा 100x जमा 500x जमा 1000x बराबर 78,490 रुपये है। तमाम की जमा करेंगे तो 1670x बराबर 78,490, 1670 बटे में आ जाएंगे, और तकसीम करेंगे तो x बराबर 47 होगा। अब आगे ये कहा उन्होंने 50 रुपये और 500 रुपये के जो नोट हैं उसने वो बैंक में जमा कर दिए, तो बाकी जो नोट बचेंगी 20 की, 100 की, 1000 की, तमाम का मजमुआ यानी 20x जमा 100x जमा 1000 बराबर ये 1120x, और x की कीमत 47 से ज़रब देंगे तो 52,640 रुपये कीमत होंगी, यानी कि जवाब होगा नंबर 2 ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 110 है, झेल के मुतबादिल में मुसल्लस के ज़िलों की लंबाइयों का सेट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सेट मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता? और आपके सामने ऑप्शन जो दिए हुए तो इसका तरीका इस तरह से है कि जो सबसे बड़ा अदद होता है और बाकी जो यानी सबसे बड़े अदद का मुरब्बा और बाकी जो तमाम अदद है, बाकी 2 अदद बचते हैं उनका मुरब्बा के बराबर होता है क्या? अरे फिसागोरस के सलासी अदद इसे कहा जाएगा। तो हम हल इस तरह से करेंगे कि सबसे बड़ा अदद यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 3 को हल करके बताएंगे तो 3 यानी 90 का मुरब्बा, सबसे बड़ा अदद 90 यानी 8100, और बाकी दोनों यानी 50 की कुव्वत 2 और 30 की कुव्वत 2 तो बराबर हो जाएंगी 2500 जमा 900 बराबर 3400। तो इस तरह से 3400 और 8100 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो उम्मीद है मोहतरम साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।